नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल धान की रोपाई करने जा रहे हैं या धान की रोपाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर फुटाव ज्यादा हो, कल्ले ज्यादा आए और आपकी धान की फसल में किसी प्रकार की बीमारी ना लगे और फसल एकदम हरी भरी रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे और आगे जाकर आप अपने धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में रोपाई करते समय या धान की फसल को लगाते समय हमें उसमें बेसल डोज के रूप में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जिस समय हम धान की रोपाई करते हैं उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात आती है कि हमें इस बार अपने धान की फसल में कौन सी ऐसी खाद डालनी चाहिए, कौन से ऐसे फर्टिलाइजर लेने चाहिए जिससे धान की फसल में फुटाव ज्यादा हो, कल्ले ज्यादा आए, बालियां लंबी आए और धान की फसल के अंदर किसी प्रकार की बीमारी ना लगे और आगे जाकर हम अपनी धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकें। तो किसान भाई, मार्केट के अंदर बहुत सारी खादें आती हैं जिन्हें आप बेसल डोज के रूप में डाल सकते हैं, परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको खादें बताने वाला हूं। यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो एकदम सस्ती पड़ेंगी और आपकी फसल के अंदर बहुत ही अच्छा काम करेंगी। और जब आप अपनी धान की फसल में इन खादों को डाल देंगे तो 20 से 25 दिन के बाद आपका जो पड़ोसी है वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने अपनी धान की फसल में लगाते समय या रोपाई करते समय कौन सी खादों का प्रयोग किया था। तो किसान भाइयों, इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, मार्केट के अंदर सैकड़ों प्रकार की खाद आती है, परंतु धान की फसल के लिए जो जरूरी तत्व होते हैं, जो जरूरी खाद होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और मैग्नीशियम। यदि ये तत्व आपकी फसल के अंदर हैं या आपके खेत के अंदर हैं तो आपकी जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है, जो फुटाव है, बहुत ही शानदार रहेगा। बालियां लंबी आएंगी, दाने मोटे वजनदार आएंगे और बालियां एकदम पीली होकर पकेंगी। तो धान की रोपाई करते समय या धान को लगाते समय आपको जो बेसल डोज के रूप में खादें लेनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने की समय सबसे पहले किसान भाइयों जो सबसे अच्छी खाद होती है ये होती है NPK 12-32-16। NPK 12-32-16 के अंदर 12% नाइट्रोजन होती है, 32% फास्फोरस होती है और 16% पोटास होती है, जो धान की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आपकी धान की फसल को रोपाई के समय या बेसल डोज में ये खाद मिल जाए तो धान की फसल में फुटाव भी ज्यादा होगा, कल्ले भी ज्यादा आएंगे, बालियां भी लंबी रहेंगी, पौधे मजबूत रहेंगे, जिससे फसल गिरेगी नहीं और फसल एकदम पीली होकर पकेगी। तो आप NPK 12-32-16 का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि आपको NPK 12-32-16 नहीं मिलता है तो इसके अलावा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, तो आप ले सकते हैं NPK 10-26-26। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है क्योंकि इसके अंदर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होती है। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी है किसान भाइयों। और यदि आपको NPK 10-26-26 नहीं मिलती है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन किसान भाइयों, आप ले सकते हैं SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसकी मात्रा आपको लगभग 70 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इसके साथ में आपको दूसरी ऐड करनी है MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। पोटास की मात्रा आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास हैं, इन तीनों में से आपको कोई सी भी एक खाद मिल जाए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इनके साथ में किसान भी आपको जो ऐड करनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक जो आता है रेजेंट के नाम से। इसके अंदर टेक्निकली बात करें तो फिप्रोनिल 0.3% आता है और फिप्रोनिल 0.6% में भी आता है किसान भाइयों। आप कोई सा का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिप्रोनिल की मात्रा आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लेने किसान भाइयों। और दूसरे इसके अंदर आपको ऐड करना है जो आता है कैल्शियम सल्फेट यानी सोयल एप्लीकेशन के नाम से खाद आते हैं, बहुत सारी कंपनियां देती हैं, जैसे इको की सागरिक आती है और भी बहुत सारी कंपनियों के जो बैग आते हैं 20 किलो के, 25 किलो के बैग आते हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा भी आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। अब इन तीनों में से आपको कोई सी भी एक खाद ले लेनी है। आप NPK 12-32-16 ले सकते हैं, आप NPK 10-26-26 ले सकते हैं या आप SSP और पोटास ले सकते हैं। इन तीनों खादों में से आपको केवल एक ही खाद लेनी है और इन्हीं के साथ में आपको ऐड कर देना है एक कीटनाशक जो फिप्रोनिल आती है और दूसरा किसान भाइयों सोयल एप्लीकेशन जो कैल्शियम सल्फेट के नाम से आती है किसान भाइयों, जो गोली के रूप में आती है। आप सागरिका ले सकते हैं और भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं, ये आपको ऐड करनी है। तो ये तीनों खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद
इन्हें आपको अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है। इन सभी को मिक्स करने के बाद आपको अपने धान के खेत में, यानी जिस खेत में आप रोपाई करें, उसमें सबसे पहले आपको जो रोटावेटर है वो इस प्रकार से चला देना अच्छे तरीके से, ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से कट्टू हो जाए या मिट्टी अच्छे से मिल जाए, जिससे आपके धान की फसल के अंदर पानी रुक सके। और पाटा लगाने के बाद या रोटावेटर घुमाने के बाद तुरंत आपको ये खाद बखेर देनी है, रोपाई करने से पहले डालिए किसान भाइयों। यानी रोटावेटर घुमाने के तुरंत बाद, रोपाई करने से तुरंत पहले बखेर देनी किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाई आपको अपने धान की फसल की इस प्रकार से रोपाई कर देनी है, धान की फसल को लगा देना किसान भाइयों। तो ये तो किसान भाई आपकी हो गई वेसल डोज। यदि आप अपने धान की फसल में रोपाई करते समय या धान की फसल को लगाते समय इन सभी खादों का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर फुटाव ज्यादा होगा, कल्ले ज्यादा आएंगे और आगे जाकर आप अपनी धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई धान की फसल में पहली खाद कब डालें, कौन सी डालें और कितनी मात्रा में डालें, उस पर भी हम आपको जल्द से वीडियो बनाकर डाल देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि किसान भाई धान की फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।